जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ महीनों से हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम मात्र एक ग्रह के ऊपर पूरी कुंडली का विवेचन करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। और ये जो हमारी टेक्निक है, इसके ऊपर में बहुत काम किया हुआ है, बहुत कई सालों से। और मैं सोचा करता था कि अगर वेद ऐसा बोलते हैं कि एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं अकेला हूँ और दूसरा कोई नहीं है, और ऐसे ही जब योग में जाते हैं तो योग से समाधि की बात करते हैं। पतंजलि बोलते हैं 2 से 1। हमारे यहाँ तो योग बहुत होते हैं ज्योतिष में। तो मैं सोचा करता था कि अगर यहाँ सब हर जगह एक है तो हमारे यहाँ एक क्यों नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रोसेस में चिंतन करते करते तो मैं इस नतीजे पहुँचा कि एक ग्रह का अगर आप ठीक से पकड़ सकें, अध्ययन कर सकें, तो आप किसी भी कुंडली का जो जिस्ट है वो निकाल सकते हैं। वैसे आप सब जानते हैं, जैसे कि हम वर्ष कुंडली बनाते हैं तो उसमें मंथा की बात करते हैं। एक मंथा से ही हम पूरे वर्ष की कुंडली का भविष्य कर सकते हैं। बाकी सारे ग्रह उसके बियॉन्ड रिजल्ट नहीं दे सकते, उससे अच्छे नहीं दे सकते। तो ऐसे ही एक कुंडली में भी एक ग्रह होता है। अभी हम बात करेंगे मिक्का सिंह की। तो मिक्का सिंह से मेरी मुलाकात सहारा समय पे हुई थी, जहाँ पर हम एक किसी भी सेलिब्रिटी से हर हफ्ते उसको बुलाते थे स्टूडियो में, उससे लाइव इंटरव्यू करते थे। मैं ही करता था और मैं उनकी कुंडली वहीं डिटेल लेके ऑनलाइन, मतलब जो कुछ चल रहा होता था लाइव होता था, उनकी लेके डिटेल कुंडली बनाता था वहीं के वहीं, और उस कुंडली का मैं विवेचन करता था। ये कुंडली जो है तब उन्होंने दी थी। जो कुंडली की बात करते हैं तो फिर मैं आपको आगे इनके किस्से बताता हूँ। इनसे मेरी मुलाकात उसी कार्यक्रम के अंतर्गत सहारा समय के 2004 में हुई थी। तब इनकी जो कुंडली है ये वृश्चिक लगन की है। पंचम में चंद्रमा है और केतु है। छठे में मंगल है, शुक्र है। सप्तम में सूर्य है, गुरु है, बुध है, और 9th में शनि है, और एकादश में राहु है। यह है एक स्थिति। तो ये स्थिति है इन कुंडली की। और मिक्का सिंह जो है, ये इनका जो परिवार है दुर्गापुर से आता है, वेस्ट बंगाल से। और वहाँ पर इनके फादर ऐसा कहते हैं कि वो शास्त्रीय संगीत जानते थे और वो अपना गुरुद्वारे में कीर्तन वगैरह किया करते थे। तो वहाँ से इन सारे भाइयों को म्यूज़िक का आदत डेवलप हुआ। दिलेर मेहंदी को आप जानती हैं। तो ये मिक्का सिंह दिलेर मेहंदी के कारण नहीं जाने जाते, अपनी हुनर के कारण जाते जाते। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो बात है, आप सोचेंगे इसमें ग्रह कौन सा है। इस कुंडली में जो ग्रह है वो सोचना पड़ता है ग्रह कौन सा है। पहले इनके थोड़ा रिकॉर्ड की बात करते हैं। ग्रह तो मैं आपको बता ही दूंगा। ये जो सिंगर हैं ये रैपर भी हैं और परफॉर्मर भी हैं, और इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग गाए हुए हैं और हर फिल्म में गाया हुआ है। मौजा ही मौजा इनका गाने हैं, इब्ने बतूता है, बहुत है, धन्नो है, मतलब बहुत सारे हैं। और ख़ास बात क्या है कि ये यूके में 80,000 लोगों के सामने ऑडियंस में गाया। इस तरह की जब भी इनके शोज़ होते हैं तो बड़े ज़बरदस्त होते हैं और बड़ा इनका प्रचार प्रसार है। और आजकल तो हम देखते हैं कोई ना कोई जो म्यूज़िक कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें ये जज भी होते हैं। लोग इनको बड़े आदर से, प्रेम से बातें करते हैं। तो जब मैं इनसे मिला, या ये मेरे से मिले, 2004 की बात है, तब इनका नाम तो था लेकिन उतना नाम नहीं था जितना उनकी बात हुआ। तो मैंने इनको बोला था कि आप फेमस बहुत हो जाएंगे और ध्यान रखिएगा कहीं इनफेमस ना हो जाए। तो सून आफ्टर, आपको मालूम है राखी सावंत के साथ एक हादसा हुआ था इनके साथ, तो काफ़ी अखबारों में चर्चा था। और ये दिलेर इतने मेरे को बोले कि आपने बोला था फेमस हो जाऊं या इनफेमस हो जाऊं। मैं फेमस तो बहुत हुआ भाभी जी। तो मतलब ये एक सरदार का तरीका है और यह एक बिंदास आदमी का तरीका है। तो ये बहुत सफल आदमी है। तब भी हमको लगता था इनका जो एक ग्रह है वो मैंने बड़े गौर से देखा। यहाँ पर जो एक ग्रह है वो मंगल है।
अब आप बोलेंगे मंगल क्यों है छठे भाव में है, छठे भाव में मंगल बराबर से है, शुक्र के साथ है, लेकिन मंगल अष्टम दृष्टि से लग्न को दिखता है। और जो ये एग्रेसिव हैं, अब तो ये कूल डाउन हो गए, उम्र से आदमी कूल डाउन हो जाता है, लेकिन जब उन्होंने कैरियर शुरू किया तो एक अपने अंदाज के गाने गाते थे और उनकी गानों की फहरिस्त जो है बहुत लंबी है। उसको तो मैं देख के चौंक गया था, मैं देखा अरे राम, इतनी फहरिस्त होती है किसी आदमी की, गाने गाने मतलब इतने गाने शुरुआत करें। ये 2008 में है अपना सपना, मनी मनी, इस उसका था, फिल्म थी दिल में बिजली बजी गिटार, दिल में बजी गिटार, और नचले सोनिए, हो जा मोजा मोजा ही मोजा, ओ यार, गणपत हैं, नीली नीली आँखों वाले, ओके टाटा डन। मतलब ये जो हैं आज जो मॉडर्न ज़माने के गाने हैं इनके, बहुत ही सिंग इज किंग उसका भी है, अपन के साथी और भी है, आगे आगे एक आदत, मतलब इतनी लिस्ट है पूछे मत। इसको लिस्ट को पढ़ते जाइए तो आप बिल्कुल समझेंगे कि अरे वाह, मुझे लगता है इनके गाने बज रहे हैं और कुछ गाने नहीं बजे। तो इतने सारे गाने बड़े कमों के नाम से जितने भी होते हैं ना, मतलब मॉडर्न गाने जो कई मायने रखते हैं अपने आप में, गोल गोल, दमादम, तो ये भी है, लैला है, आला रे आजा, आला है ना। तो मतलब यहाँ पर ये गानों की फहरिस्त है और ये बहुत सफल भी हैं। ख़ास बात जो मुझे लगती है, जब भी आपका लग्न या लग्नेश आपका या एक ग्रह है जो आपकी कुंडली को ताकत देता हो, उसके बाद में फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं होता। और अगर मंगल यहाँ पर चूँकि छठे भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसा आदमी अपना स्टाइल लेके आता है, उसका अपना एक तरीका होता है। तो शुरू में ये बहुत एग्रेसिव थे, मैंने जैसा बोला, तो बिना एग्रेशन के अगर स्कॉर्पियो लग्न का आदमी है और एग्रेसिव नहीं है तो उसको सफलता नहीं मिल सकती, ये सफलता वो चाहता है। और ये सफलता तभी मिल सकती है जबकि मंगल की स्थिति बहुत मजबूत हो। एक कुंडली मेरे को याद आ रही है कपिल देव की, जो हमारे क्रिकेटर थे, कैप्टन भी थे, 83 में वर्ल्ड कप जीते थे। उनका भी वृश्चिक लग्न है, तो मंगल छठे भाव में। तो मंगल छठे भाव में वो आपको फोर्स देता है, लग्न को वो ताकत देता है कि आदमी सारी स्थितियों से निकल के चला आता है। तो इनकी खास बात यह है कि जब ये अपने कैरियर में खड़े हुए, और तो कंपटीटर हैं ही, घर का कंपटीशन है दलेर मेहंदी। तो दलेर मेहंदी बहुत बड़ा नाम था और अमिताभ बच्चन सबके साथ वो काम कर रहे थे। तब ये छोटा सा बच्चा अपनी दम पर आता है और इसलिए कतई नहीं जाना जाता क्योंकि दलेर मेहंदी का भाई है या उसने इसको सपोर्ट किया होगा, करना भी चाहिए, भाई लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऑन स्क्रीन जो इनकी इमेज है उसमें आपको कहीं नहीं दिखता। और इनका स्टाइल, इनके भाई का स्टाइल बिल्कुल जुदा है, उन दोनों में कोई मेल भी नहीं है। तो अपना स्टाइल पैदा करना, ऐसी कपिल देव हैं, वो क्रिकेटर थे जब ऑलराउंडर थे, तो उनका अपना स्टाइल था। तो आप अपने स्टाइल से जाने जाते हैं। यहाँ पर मंगल जो है एग्रेशन देता है, फोर्स देता है, शुक्र के साथ है यहाँ पर इनकी कुंडली में। तो शुक्र के साथ है, शुक्र का संबंध सेल्युलॉइड वर्ल्ड से होता है, फिल्म इंडस्ट्री से होता है, गाने से होता है, एक्टिंग से होता है। एक्टिंग भी की है, फिल्म प्रोड्यूस भी करते हैं और बहुत सारे कार्यों में लगे रहते हैं। जैसे मैंने बोला, जो रियलिटी शो हैं उनमें आते हैं और देश विदेश में इनके जो लाइव शोज़ हैं वो चलते रहते हैं और ये बहुत बिजी रहते हैं। एक बार 2008 की बात है, मैं कोई प्रोग्राम था घर में, तो हम भी कभी बुला लेते हैं बड़े बड़े लोगों को। तो मैंने इनसे बोला कि आप आ जाओ। बोले मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन मैं ना किसी कंपनी के साथ मेरा एग्रीमेंट है कितने 5 साल का, तो वो सारे मेरे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो एक्चुअली मुझे भी मालूम नहीं होता, मैं घर के कार्यक्रम में नहीं जा सकता और आप भी घर वाले ही हैं, मैं अलग से आ जाता हूँ। आप अकेला बोलो आ जाता हूँ, मैं अकेले से तो आ ही जाओ, दैट्स नॉट ए थिंग। बट हम कुछ चाह रहे थे प्रोग्राम करें, बोले वो मेरे को पूरे सिस्टम से करना पड़ेगा। तो मैं 2008 में समझ गया था। जब 2004 में इनसे मुलाकात हुई थी तो 2008 में ही इनका सितारा बुलंद हो गया था और ये बुलंदी में चल रहे हैं। आज की डेट में जो इनकी दशा है उसकी बात कर लेते हैं। दशा जो है, अभी दशा इनको सूर्य की दशा है और सूर्य की दशा इनकी ज़िंदगी की अच्छी दशा जाएगी, 2021 से आई है। और उस समय जो इनकी दशा जब मेरे से मिले थे 2004 में, तब शुक्र शुरू हुआ था। तो देख लीजिए आप, शुक्र और मंगल दोनों अश्विनी नक्षत्र बैठे हुए हैं।
और अश्विन नक्षत्र जो होता है उसका जो संचालन है मंगल से भी होता है, क्योंकि मंगल की राशि में है यहाँ पर। तो जैसे ही शुक्र की दशा आई, वहाँ से इनका कैरियर एकदम बिल्कुल स्काई की तरफ पहुँच जाता है और फिर ये मुड़ के पीछे नहीं देखते और ये कंटिन्यूएशन रहेगा। और हमारी इनके साथ दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि बहुत आगे बढ़ें। और यहाँ पर जो एक ग्रह है या था वो मंगल है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।